ये कहानी है धर्मपुर गांव की। वहीं पर रहता था राम प्रसाद नाम का एक छोटा व्यापारी। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान ज़्यादा चलती नहीं थी, लेकिन राम प्रसाद हर ग्राहक से बहुत प्यार और ईमानदारी से पेश आता। लोग कहते, अरे रामू भाई, तुम्हारी दुकान तो घाटे में चल रही है। वो मुस्कुरा कर कहता, घाटा हो सकता है, पर मेरे ज़मीर का फ़ायदा हो रहा है। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार आया लखनऊ से। उसका बैग दुकान के बाहर गिर गया और बैग में थे 5 लाख रुपए। राम प्रसाद ने बैग उठाया, देखा तो हैरान रह गया। उसके परिवार की हालत खराब थी। बीमार पत्नी, बच्चों की स्कूल फीस, किराया बकाया। उसके मन में आवाज आई, ले लो पैसे, कोई नहीं देख रहा। लेकिन उसके दिल ने कहा, जो तेरा नहीं है वो तेरा कभी नहीं हो सकता। राम प्रसाद ने उसी वक्त बैग को उठाया और आसपास पूछताछ करने लगा। कुछ देर बाद वही जमींदार घबराया हुआ लौट आया। राम प्रसाद ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या ये आपका है? जमींदार हैरान, तुमने ये बैग नहीं रखा? राम प्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं साहब, मैं गलत तरीके से कुछ नहीं लेना चाहता। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम जैसे लोग इस देश की असली दौलत हो। कुछ दिन बाद राम प्रसाद को एक पत्र मिला। लिफाफे में लिखा था, आपकी ईमानदारी से मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि आपको अपने शहर लखनऊ में दुकान का पूरा सेटअप देना चाहता हूं। दुकान भी मेरी, सामान भी मेरा, लेकिन चलाएंगे आप? राम प्रसाद की आंखें भर आईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईमानदारी का ऐसा इनाम मिलेगा। राम प्रसाद अपने परिवार के साथ लखनऊ गया। वहाँ एक सुंदर दुकान मिली, एकदम तैयार। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, दुकान चल निकली। अब वो सिर्फ ईमानदारी से नहीं, काबिलियत और आदर से भी पहचाना जाने लगा। उसने अपने गांव से 2 और ईमानदार नौजवानों को बुलाया। जिन्होंने सच को थामा है, उन्हें मैं काम ज़रूर दूंगा। जब राम प्रसाद की दुकान अच्छी चलने लगी तो उसने एक और नेक काम किया। अपने गाँव धर्मपुर में एक छोटा स्कूल खोला, सच्चाई पाठशाला, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता। उसने कहा, ईमानदारी मुझे दौलत नहीं देती, पर जो भी देती है वो मैं दूसरों में बांटना चाहता हूँ। कुछ साल बाद उसे एक व्यापार सभा में बुलाया गया। हजारों लोगों के सामने उसने जो कहा वो सबकी आंखों में उतर गया। लाभ से पहले विचार करो। ईमानदारी से कमाई हुई दौलत कम लगती है, लेकिन चैन सबसे ज्यादा देती है। जो लोग दूसरों का हक नहीं छीनते, खुदा उन्हें खाली नहीं छोड़ता।